हे गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी कॉर्नर और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का डे भी काफ़ी स्पेशल है। आज हम सब फ्रेंड्स मिलकर जा रहे हैं एक फ्रेंड्स ट्रिप पे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और ये टाइम है चिल करने का। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम एक ट्रिप पे जाएंगे। ये हम बस स्टॉप पे आ चुके हैं और अब अभी हमारी बस निकली नहीं है, इसलिए हम टाइम पास कर रहे हैं। फाइनली हम अभी जलगांव आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी बस जा चुकी है और अभी हम ढूंढ रहे हैं एक ऑटो। जब तक हमारा ऑटो नहीं मिल जाता तब तक हमारा डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है और फाइनली हमें थोड़ी ही देर में ऑटो मिल गया था। ऑटो मिलने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे क्योंकि वो जलगांव से अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स बाहर है और वहाँ पे जाने के लिए हमें ऑटो चाहिए होगा। फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और ये है आर्यन इको रिसोर्ट। ये जगह हमने इसलिए चूज़ की थी क्योंकि इस जगह पे हम पहले आ चुके हैं। तब हम स्कूल ट्रिप के लिए आए थे जब हम 4th स्टैंडर्ड में थे तब। और ये जगह मतलब काफ़ी अच्छी भी है इसलिए, और यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी है इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट रहेगी। काफ़ी ग्रीनरी भी है इसलिए हमने ये जगह चूज़ की और अभी टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। यहाँ पे ये एक छोटा सा डॉगी आ गया था, छोटा सा नहीं बड़ा है, और इसको देख के हमारे ग्रुप के छोटे बच्चे डर रहे थे। मैं नहीं डरी थी क्योंकि मैं तो अपनी मम्मा के साथ मेन्यू डिसाइड करी थी। मेन्यू में हमने डिसाइड किया था कि हम मिसल पाव लेंगे क्योंकि ये ब्रेकफास्ट था, लंच नहीं। मेन्यू डिसाइड करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम एक्सप्लोर करने निकल गए थे और वहाँ पे हमें ये ट्रेन दिखी थी। ये ट्रेन छोटे बच्चों के लिए थी, उनको ट्रैक्टर की हेल्प से ट्रेन में बिठा के घुमाने के लिए, लेकिन ये हमारे लिए भी वैलिड थी इसलिए हमने यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करे और उसके बाद हम फिर से निकल गए थे एक्सप्लोर करने क्योंकि हमें एक अच्छी जगह चाहिए थी जहाँ पे काफ़ी अच्छा सा बैकग्राउंड हो और हम सब मिलके हमारे ग्रुप फ़ोटोज़ और रील्स वगैरह बना सके। जल्दी हमें एक जगह मिल गई थी जहाँ पे हमने ये फ्रेंड्स नहीं यारों वाली रील बनाना ट्राई किया था जो बहुत अच्छे से फेल हो गई थी। देख रहे हो हमारी टाइमिंग कितनी अच्छी है। ये फेल्ड अटेम्प्ट के बाद ये हमें एक ब्लॉसम दिखाई दिया था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे वहाँ पे काफ़ी बोर किया था क्योंकि इन लोगों का फ़ोटो सेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये कंटिन्यूसली फ़ोटो निकाले ही जा रहे थे और उसके बाद हमने एक जगह ढूंढी जहाँ पे हम बैठ के चिल कर रहे थे और ये मैं मूवी के टिकट्स ढूंढ रही हूँ हमारे लिए क्योंकि हमारा मूवी का भी प्लान था, लेकिन पूरी दुनिया की बकवास मूवी उसी दिन लगी थी। हर थिएटर में वही मूवी लगी थी जो सबसे ज़्यादा बकवास हो, इसलिए हमने वो प्लान कैंसिल किया और फिर हमने डिसाइड किया कि हम डांस करेंगे। ये हमारा डांस अभी स्टार्ट हो रहा है और ये 1 2 3 4 सॉन्ग है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये सॉन्ग और जो स्टेप्स थे वो हमने फेयरवेल के लिए सेट किए थे जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे और हमने 10th वालों को फेयरवेल दिया था, तब हमने ये स्टेप सेट किए थे, लेकिन हमारी मसल मेमोरी काफ़ी अच्छी है उतना तो हमें याद ही है। इसलिए हम परफेक्शन को इग्नोर करके बस मेमोरीज़ के लिए वीडियो भी बना रहे। इतना अच्छा नहीं आ रहा है डांस, लेकिन फिर भी ठीक ठाक तो है, इसलिए मैं उसको अपलोड कर रही हूँ। आप लोग भी स्टेप्स को इग्नोर करो और बस मस्ती पे ध्यान दो। इतने अच्छे डांसर्स नहीं है हम, लेकिन फिर भी मस्ती के लिए कर रहे। ये हमारा सॉन्ग इतना ही होगा शायद, हाँ ये ख़त्म हो गया। ये है हमारा नेक्स्ट सॉन्ग जो कि था सोलमेट। ये है सॉन्ग पे मुझे बिल्कुल डांस करना नहीं आता, वो आप समझ ही रहे होंगे कि मुझे क्यों नहीं आता, मतलब नहीं आता तो नहीं आता, अभी जाने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उनके लिए हमने ये वीडियो शूट भी किया था और ठीक है मैं अपलोड भी कर रही हूँ। और ये नेक्स्ट, ये अच्छा है, रारा रेड्डी सॉन्ग है ये भी। मज़ा आता है इसको करने में क्योंकि ये हमारा ओपनिंग सॉन्ग था फेयरवेल में, जो हमारा फेयरवेल का डांस था उसमें, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और ये इसमें भी मतलब मैं थोड़ी गलत हो गई थी, ये देखो ये स्टेप, मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा भी हो लेकिन एंजॉय तो सबने पूरा किया था, इसलिए ये क्लिप भी मैंने रहने दी है। और ये कुकर सॉन्ग है जिसका स्टार्टिंग इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने बस मेन स्टेप ही रहने दिए। ये भी हम बस फन के लिए कैसे भी डांस कर रहे थे। और ये है बंटन, जो फिर से ये डांस मुझे सच में नहीं आता यार, और ये गाना भी मेरे समझ के बाहर है, लेकिन जस्ट माई फ्रेंड्स के लिए उनको
अच्छा लगता है, सो ठीक है हम भी करेंगे। और ये उसके बाद हमने जस्ट नॉर्मली डांस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसका भी मैंने स्टार्टिंग का पार्ट नहीं डाला है। और ये स्टेप मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही है कि ये लोग क्या कर रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था इसलिए कर रहे थे। और ये जीने के 4 दिन, इसमें भी काफ़ी मज़ा आया था, लेकिन वो जो उसकी आइकॉनिक स्टेप है वही मतलब आती है मुझे, लेकिन फिर भी वो एंड मोमेंट पे गलत हो गई थी। ठीक है चलता है, वो भी थोड़ा समझ लो। और ये हमको एकदम प्रोफेशनल वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम तो रुमाल निकला नहीं, सेकंड टाइम ट्राई करेंगे। सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से किया था, लास्ट में हम सक्सेस हो जाते हैं। सो ये रुमाल फेंकने के बाद हमारा नेक्स्ट सॉन्ग ये कजारे सॉन्ग है, जो कि गलती से हमने जो मेन सॉन्ग था वो लगा दिया था, जो काफ़ी बड़ा था। और हमारे जो स्टेप्स थे वो बहुत लेट शुरू होने वाले थे, सो तब तक टाइम पास करने के बाद अभी हमारा डांस स्टार्ट होगा। ये भी काफ़ी परफेक्शन के साथ बिठाया था हमने ये डांस, मतलब अराउंड है ना, उसके लिए 3 से 4 दिन लगे थे हमें। लेकिन यहाँ पे स्टेप्स तो हमें याद थे, लेकिन हमने भी परफेक्शन को इग्नोर किया, क्योंकि मस्ती इम्पॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। और ये वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं बनाए थे मैंने, बस ऐसे मेमोरीज़ के लिए बनाए थे, लेकिन फिर भी कर रही हूँ मैं अपलोड। और ये ज़्यादा ही फील ले रहे हैं हम सॉन्ग के साथ। और ये सॉन्ग मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ स्टेप्स भी अच्छे हैं उसके। और ये आइकॉनिक स्टेप करने के बाद हाँ तेरे नैना करेंगे अब इसके बाद, क्योंकि वो ऐसे मज़ा आता है हमें। ये देखो, और ये करने के बाद अभी हमारा लास्ट वाला सॉन्ग, लास्ट नहीं लास्ट सेकंड है शायद, हाँ ये छैया छैया सॉन्ग है। ये भी हमने लिया था फेयरवेल के लिए, लेकिन उसकी लिरिक्स कुछ और थी, इसकी लिरिक्स कुछ और है, मतलब वो अलग पार्ट लिया था हमने सॉन्ग का, ये अलग पार्ट है। सो ये ऑन द स्पॉट हमने सेट किया था, इसलिए लास्ट में हमारी जो बीट थी ना छैया छैया की स्टेप की बीट, वो थोड़ी मिस हो गई थी, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन के लिए साथ अच्छा लग रहा था। और ये रील तो हमें ट्रिप में ही बनाई नहीं थी, ट्रिप पे बनानी थी, लेकिन ट्रिप में हमको किसी ने बनाने ही नहीं दिया। सो जो फ़न हमारा स्कूल ट्रिप में बाकी रह गया था वो हम फ्रेंड्स ट्रिप में कंप्लीट कर रहे थे। सो और कब से हम यहाँ पे ही बैठे थे। सो ये गणपति बापा को परेशान करने के बाद उनके साथ हमने एक रील बनाई, और काफ़ी मज़ा आ रहा था रील बनाने के बाद। और अभी हमारा आज का प्लान था कि हम रेन डांस करेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम सिर्फ 4 लोग थे रेन डांस करने वाले, हम में से भी एक नहीं आने वाले थे। सो हम 4 लोगों के लिए उन्होंने रेन डांस स्टार्ट करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर लक हमें 2 लोग और मिल गए थे रेन डांस के लिए। सो देख रहे हो खुशी। सो अभी हम फाइनली जा रहे थे रेन डांस करने के लिए, और दिस इज़ द प्लेस जिसके लिए हम इतनी दूर से आए, मतलब सिर्फ रेन डांस के लिए नहीं आए, लेकिन फिर भी वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था उस ट्रिप का। सो यहाँ पे देखो हमारे चेहरे पे एक्साइटमेंट देखो। सो अभी हम जाएंगे, चेंज करेंगे, चेंजिंग। तुम भी हम जा रहे हैं रेन डांस के लिए। चड्डी गैंग, ओजी चड्डी गैंग थम। ये हमारी मुंडी काट के वीडियो बनाई जा रही है, पता नहीं क्यों। और ये है हमारी वो मुंडी काट के वीडियो बनाने वाली कैमरामैन। और ये फाइनली म्यूज़िक ऑन हो चुका है और वाई बानी स्टार्ट हो गई है। सो अभी हम जा रहे हैं फाइनली रेन डांस की तरफ, और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। सो अभी हमें लग रहा है कि बस पानी कब स्टार्ट होगा, क्योंकि मतलब बहुत धूप है और बहुत गर्मी भी हो रही थी। सो हम बस ठंडे पानी का वेट कर रहे हैं, और ये जोर का झटका है, ज़ोरों से लगा चल रहा है यहाँ पे। सो फाइनली हमने डांस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम ही लोग थे भाई वहाँ पे एंजॉय करने वाले, और कोई नहीं था, और जो था सब हमारा था। सो इसलिए ये फाइनली अभी पानी स्टार्ट हो रहा है, और ये रेन डांस स्टार्ट हो चुका है। और जो फीलिंग थी भाई वो, क्योंकि ऊपर से धूप लग रही थी और ये ठंडा ठंडा पानी था जो सीधा आंखों में चला गया, कानों में चला गया। सो मतलब वो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे रिलीफ टाइप फीलिंग आ रही थी। और ये डांस पे फोकस मत करो, बस ऐसे ही मज़े के लिए नाच रहे हैं हम। और ये देखो, ये सॉन्ग मुझे अभी पता नहीं कौन सा है, लेकिन नाच रहे हो। और ये रिचुअल था हमारा कि हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे अपना ट्रेडिशन फॉलो करने के बाद। फाइनली ये अंगारों का सॉन्ग है शायद, हाँ, जिस पे मुझे डांस बिल्कुल ले आ रहा था। हम 2 लोग पता नहीं क्या कर रहे थे,
लेकिन ये बाकी लोग नाच रहे थे, अच्छा इसलिए रहने दिया ये। और ये थोड़े से रीडी गिरी करने के बाद हमारा रेन डांस फाइनली ख़त्म हो गया था। 1 घंटे पानी में खेलने के बाद अभी टाइम हो गया है घर जाने का, क्योंकि हमारा प्लानिंग ऐसा था कि हम 2 बजे तक वहाँ पे फूड अवेलेबल होता है, लेकिन 2 बजे के बाद उनका किचन बंद हो जाता है। और हमारे पास ऑप्शन था कि हम रेन डांस करने जाए या फिर खाना खा ले। सो ऑफ कोर्स हमने रेन डांस को चूज़ किया। सो 3 साढ़े 3 बज चुके थे हमें रेन डांस में ही, और अभी हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाके मार्केट जाएंगे और वहीं पे कुछ खा लेंगे। सो हम अभी वही डिसाइड करें कि क्या खाए और कहाँ जाए। सो अभी हम ऑलमोस्ट बाहर तक आ चुके हैं, और ये लास्ट पार्ट है। ये कुछ प्लेस थी बैनाबाई का गांव करके, लेकिन हमने ये नहीं देखी क्योंकि हम एक बार यहाँ पे आ चुके हैं 4th स्टैंडर्ड में। जब हम थे ना तब हमारी स्कूल ट्रिप यहीं पे आई थी, तब हमने ये प्लेस देखी है। लेकिन अभी ये थोड़ा अलग हो गया है, मतलब काफ़ी डेवलप भी हो गया है। सो अभी वही गप्पे मारते हुए हम आगे जा रहे हैं, और फाइनली सेइंग गुड बाय टू दिस प्लेस। और हमारी फर्स्ट ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सो ये गम के साथ हम जा रहे घर, और मैं तो स्टेप्स गिनते चल रही हूँ, इसलिए मैं ऊपर नहीं देख रही। और ये मेरा वही चल रहा है कब से, पता नहीं मैं क्यों। वो मतलब ना नीचे से वो रॉक के ब्लॉक्स लगे थे, वो गिन रही थी मैं, क्योंकि कुछ काम नहीं था भाई। और ये सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हम जा रहे वापस, और वहाँ पे हमें ये मिले थे रैबिट्स। और ऑफ कोर्स हमारे ग्रुप के कुछ छोटे बच्चे उन रैबिट्स को देखने के लिए वहाँ पे चले गए थे। और ये रैबिट क्यों ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और इसी बात पे कमेंट चल रहे हैं कि ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है। और मैं बस देख रही हूँ भाई, मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन ये फिर भी मेरी तरफ देख के हंस रहे, पता नहीं क्यों। मैंने कोई कमेंट भी नहीं किया था, कोई जोक भी नहीं किया था, फिर भी मेरा चेहरा देख के हंस रहे थे। और यार किसी को भी लगता है ना कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। सो ये करने के बाद अभी हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। सो एग्जिट और एंट्रेंस एक ही है, लेकिन फिर भी पूरा गार्डन घूमने के बाद अभी ऑलमोस्ट 4 बज गए थे हमें वहीं पे। सो अभी हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ, और ये आ गए हम। और यहीं से हमने स्टार्ट किया था, मतलब यहीं से हमने एंट्री ली थी। और ये देखो यहाँ पे ये बोर्ड था ना कि यहाँ पे कौन से एडवेंचर्स अवेलेबल है, जिसमें से हमने तो बस रेन डांस किया। और ये हम हमारे रिव्यूज़ दे रहे, जो किसी ने मांगे नहीं थे, फिर भी हम दे रहे क्योंकि हमारी मर्जी। सो यहाँ पे अभी फाइनली ये मतलब हमें रेन डांस के जो टिकट्स थे ना वो यहाँ पे करने थे। सो इसलिए मम्मा वही पूछने गई थी, और ये और हमारे जाने का वक्त अभी हो गया है। सो सेइंग बाय टू दिस ऑसम प्लेस। और अभी हमारी ऑटो भी आ गई है। सो अभी हम जाएंगे जलगांव, क्योंकि हमें कुछ खाना था, मतलब हमारा लंच बाकी था। और ये कुछ अच्छे खासे पिक्चर्स हमने उस जगह में निकाले थे, और लिटरली इट वॉज ऑसम प्लेस। और यहाँ पे हम आ गए थे चाइनीज़ खाने, बहुत ढूंढने के बाद हमें एक चाइनीज़ शॉप मिली थी। और ये यीपी की नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर नम्रता, और ये मैं उसी की प्लेट से ये क्या मंचूरियन उठा के खा रही थी। भाई इतना गर्म था ना वो, अच्छा हुआ इसने मेरे फेस से वो कैमरा हटा दिया, वरना मतलब सच में काफ़ी गर्म था। लेकिन ठीक है, दूसरे की प्लेट से खाना नहीं चाहिए। उसके बाद आइसक्रीम और पाइनएप्पल की ट्रीट लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर पे। सो हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और लिटरली इट वॉज ऑसम डे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब।